नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सोनम जी को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। शाही बंद करो, बंद करो, बंद करो। लोकतंत्र। सोनम वांगचुक क्या चाहते हैं? लोकतंत्र स्थापित करना चाहते हैं। वो लद्दाख के लोग जब अपना हक मांग रहे थे तो पिछले 5 साल से उनको बेवकूफ बनाया गया। हम चाहते हैं कि उनको बाइज्जत बरी किया जाए, वो 1 मिनट भी 1 सेकंड भी सलाखों के पीछे ना रहे। सब लोग जानते हैं और मुझे लगता है कि देश का बच्चा बच्चा जानता है कि जिस आदमी के ऊपर 3 इडियट्स नाम की फिल्म बनी, जिस आदमी की समाज सेवा के बारे में लद्दाख में कोई आदमी ऐसा नहीं है जो ना जानता हो। ऐसे स्कूल के बच्चे जो स्कूल में फेल हो जाते हैं वो सोनम वांगचुक के स्कूल के अंदर कुछ सीखते हैं, नौकरी देना सीखते हैं। वो लद्दाख के लोग जो चीन के साथ उनके चरवाहे लड़ते हुए दिखे, जब भारत की सरकार कहती थी कि कोई आया ही नहीं और चीन हजारों किलोमीटर जमीन पे कब्जा कर रहा था, उस वक्त लद्दाख के चरवाहे जो थे, लद्दाख के जो चरवाहे थे वो चीनी फौज से लड़ते हुए देखे गए। उसके वीडियोस आज भी मौजूद हैं। तो ऐसे बॉर्डर स्टेट पे, लद्दाख बॉर्डर स्टेट, लेह लद्दाख और कारगिल के लोग जो हमेशा चीनियों के खिलाफ, चीन की फौज के खिलाफ देश के लिए लड़े, मरने के लिए तैयार है, वो लद्दाख के लोग जब अपना हक मांग रहे थे तो पिछले 5 साल से उनको बेवकूफ बनाया गया। कई बार अनशन किए गए, पैदल सैकड़ों लोग लद्दाख से चल के 800 किलोमीटर दिल्ली आए, उनकी सरकार ने नहीं। कई बार अनशन किया गया, नहीं सुनी। और अगर उसमें से कुछ लोगों ने हिंसा की तो आपने एनएसए लगा दिया। वो कानून जो 1980 के अंदर इंदिरा गांधी ने बनाया था, जिसका विरोध आप भारतीय जनता पार्टी करती थी, आज वो देश की सुरक्षा के लिए खतरा हो गए। और वो आदमी जिसने खड़े होके, कपिल मिश्रा ने खड़े होके देश में दिल्ली में दंगे कराए, जिसका वीडियो सबके सर दर्ज नहीं हो पाई, जिस जज ने कहा कि इसके ऊपर एफआईआर दर्ज करो, उस हाईकोर्ट के जज को ट्रांसफर कर दिया गया। और जो गांधीयन है, जो हमेशा से गांधी की बातों को लोगों को कहते रहे, उसके ऊपर एनएसए लगाया जा रहा है। ये देश की सरकार, मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, अगर आप अपने बॉर्डर स्टेट के लोगों को इस तरीके से बेइज्जत करेंगे, अपने बॉर्डर स्टेट के लोगों को जो चीन से लड़ते आ रहे हैं उनका तिरस्कार करेंगे और उनको आप देशद्रोही कहेंगे, तो आप अपनी बॉर्डर की सिक्योरिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। और देशद्रोही सोनम वांगचुक नहीं, देशद्रोही केंद्र सरकार में बैठे हुए वो लोग हैं जो बॉर्डर स्टेट के साथ एक एक करके खिलवाड़ कर रहे हैं। पहले आपने कश्मीर के अंदर खिलवाड़ किया, आपने अब लद्दाख के अंदर खिलवाड़ किया, आपसे मणिपुर नहीं संभल रहा। आप क्या कर रहे हैं? आप पूरे देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और ये केंद्र सरकार कर रही है, और इसका खामियाजा जो है पूरे देश को भुगतना पड़ेगा। सर ये कह रहे हैं कि हिंसा भड़काई, इनके द्वारा हिंसा भड़काई गई, प्रोटेस्ट जो हुए हैं जहां पे कई युवा भी शामिल थे। एक कोई वीडियो आप दिखा दीजिए जिसमें सोनम वांगचुक हिंसा भड़का रहे हो। और कपिल मिश्रा की वीडियो बच्चे ने देखी है जिसमें पुलिस के डीसीपी के साथ खड़े होके कपिल मिश्रा ने हिंसा भड़काई, हिंसा भड़की, 40 से ज्यादा लोग मरे। और उस कपिल मिश्रा के ऊपर आज तक पुलिस के पास हिम्मत नहीं हुई कि एफआईआर दर्ज कराए। जिस हाईकोर्ट के जज ने कहा कि इनके ऊपर एफआईआर दर्ज की जाए, रातों रात उस हाईकोर्ट के जज को ट्रांसफर किया गया। बड़ी शर्म की बात। आज इस तरीके से आप सोनम वांगचुक को लेकर, यहाँ पर उनकी गिरफ्तारी को लेकर यहाँ पर सब एकत्रित हुए हैं, क्या कहेंगे? देखिए, जिस इंसान के ऊपर एक भारतीय सिनेमा, बहुत बड़ा सिनेमा जगत है, उसमें एक मूवी बन चुकी है कि वो किस तरह के जीनियस इंसान है,
और वो किसी पार्टी के लिए, किसी उसके लिए नहीं वो आंदोलन कर रहे थे, भूख हड़ताल कर रहे थे, वो भ्रष्टाचार के खिलाफ कर रहे थे। और एक शांतिपूर्ण भ्रष्टाचार के खिलाफ भूख हड़ताल आंदोलन का इस तरह से भाजपा ने जो मर्दन किया है, ये बिल्कुल गलत है। और जिस तरह से वो शांतिपूर्ण भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, हम उसी के लिए उसी तरह से शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं और भाजपा की ये गुंडागर्दी हम नहीं सहेंगे। तो लेकिन जो लेह लद्दाख में जो हिंसा हुई है, तो फिर उसका जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? किसने भड़काया फिर उनको? क्यों हुई वो हिंसा? देखिए, भाजपा जो है ना, भारतीय जुमला पार्टी, ये इस तरह के प्रपंचों को रचने में बहुत एक्सपर्ट है। कभी सीएम रेखा गुप्ता जी अपने ऊपर थप्पड़ मरवा लेती हैं, तो मणिपुर में एक आंदोलनकारी को उठाने के लिए वहां पर हिंसा करवाना इनके लिए कौन सा बड़ी बात है? तो उस हिंसा के पीछे भी इन्हीं का अपना हाथ है, इन्हीं के अपने गुंडे हैं। तो आप क्या मांगे कर रहे हैं? आप क्या होना? हम चाहते हैं कि उनको बाइज्जत बरी किया जाए, वो एक मिनट भी, एक सेकंड भी सलाखों के पीछे ना रहे। सोनम वांगचुक क्या चाहते हैं? लोकतंत्र स्थापित करना चाहते हैं। उसके लिए आप जो जेल में डाल दोगे, जो आपके विरोधी लोग हैं उसको जेल में डाल दोगे। महराज मलिक हॉस्पिटल मांगेगा तो आप जेल में डालोगे। ये चीज नहीं चलेगी। इस देश के लोग कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसीलिए हम लोग कहते हैं हिटलरशाही बंद करो, सोनम वांगचुक को रिहा करो। लोकतंत्र में गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तो बोल साथी हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। लोकतंत्र में हिटलरशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। लोकतंत्र में तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तो लोकतंत्र में मोदी शाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तो लोकतंत्र में हिटलर शाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तो